Hello and welcome to JK Civil Services. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है और रिलेशन का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया. सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसी रिलेशन के कंसेप्ट से. और जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज और प्री इमेज, आज मैं आपको ये फिर से एक ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन से ये सारा समझाऊंगी. आप एंजॉय करोगे. तो आपको क्या करना है, बस आपको लेक्चर ध्यान से देखना है. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में? रिलेशन. रिलेशन क्या होता है? ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. जब हम दो सेट्स लेते हैं, ए सेट और बी सेट, तो उनमें हम कुछ रिलेशन, कुछ मैपिंग करते हैं. और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यह रिलेशन उसी का सबसेट होता है. तो मैंने आपको अच्छे से समझाया. अब मैं आपको यहाँ से एक ये डोमेन, कोडोमेन, सब स्टूडेंट्स को उसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, आपको समझना है. सो क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम दो सेट्स लेंगे, ये हैं ए सेट और ये हैं बी सेट. ओके, तो मैंने दो सेट्स लिए हैं, ए सेट और बी सेट. ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है. तो यहाँ पे प्रीवियस ही एग्जांपल लेती हूँ जो मैंने आपको समझाई. 1 2 3 4 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ए सेट में. यहाँ पे 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं. तो हमने क्या किया था, हमें जो रिलेशन वहाँ पे दी थी वो था ये जो 1 था, ये इसके साथ मैप हो रहा था. 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ. सो हमें समझना क्या है यहाँ पे, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सारा. ठीक. तो आपके पास अब ये रिलेशन है दो सेट्स के दरमियान. तो समझना यहाँ पे क्या है, डोमेन होता क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखिएगा, आपके पास अगर एक मिरर है तो आप मिरर के पास जाएगा. आप मिरर अपने सामने लाएगा. तो आपने जब मिरर को अपने सामने रखा, तो मिरर में क्या आपकी शक्ल आई, आपकी इमेज आई? हाँ, ओब्वियसली. जब आपने मिरर अपने सामने इन फ्रंट ऑफ यू, जब आपने मिरर रखा, तो आप उस मिरर में क्या आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं. तो ये जो आपने खुद को मिरर के सामने रखा, जो आप हैं वहाँ पे, वो है आप प्री इमेज. क्या है? प्री इमेज. यानी कि प्री इमेज क्या होता है, और जो इस मिरर में कुछ शक्ल जैसी बन गई है, उसको कहते हैं हम इमेज. क्या कहते हैं? इमेज. अब प्री इमेज होता क्या है, जिसकी इमेज बनेगी. तो आपकी इमेज कहाँ पे बनी? इसी मिरर में. तो आप क्या है? आप हैं प्री इमेज वहाँ पे. तो जो यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, तो आप वहाँ पे इनपुट है. आपका जो आउटपुट मिला वो इसी मिरर में मिला, वो है आपका फेस नज़र आ रहा है इस मिरर से. तो जो उस मिरर से आपका फेस नज़र आ रहा है, आप खुद नज़र आ रहे हो वहाँ पे, तो आप वो क्या है, वो है इमेज. इमेज क्या है? अब यहाँ पे आप देखिएगा, सेट्स में देखिएगा, वो है डेली लाइफ एग्जाम्पल. अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो 1 है, ये जो ये 1 है, उस ये आउटपुट इनपुट है, उसका मैप यहाँ पे, उसकी रिलेशन बनी है किसके साथ? 2 के साथ. ये जो उसकी रिलेशन बनी 2 के साथ, तो यहाँ पे ये जो 2 है, ये इमेज बनी किसकी? इस 1 की इमेज बनी. और ये जो 1 है, ये क्या है? ये है प्री इमेज ऑफ 2. जैसे आप थे वहाँ पे शीशे के सामने, प्री इमेज ऑफ योर्स इमेज, वैसे ही जो ये 1 है, ये क्या है? ये है प्री इमेज ऑफ दिस 2. क्योंकि 2 क्या है? ये है इमेज. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्री इमेज क्या है का मतलब क्या होता है, जिसकी इमेज बनेगी. तो यहाँ पे किसकी इमेज बनी? इस 2 की. यहाँ पे किसकी इमेज बनी? सॉरी, इस 1 की इमेज बनी. इमेज क्या बनी? वो बनी 2. और इमेज क्या होता है, अब जिसके साथ हम मैप करेंगे, तो ये 1 हुआ मैप किसके साथ? 2 के साथ. तो 2 क्या बना? ये बना इमेज. ओके, तो प्री इमेज और इमेज समझा. अब देखेंगे डोमेन क्या होता है. जब आपने प्री इमेज समझा, इमेज समझा, तो डोमेन आपको खुद समझ आ जाएगा. क्या होता है डोमेन? ये जो डोमेन होता है, ये सेट होता है किनका?
पर इमेजेस का, ये जो डोमेन होता है ये पर इमेजेस का सेट होता है, पर इमेजेस का सेट होता है, सेट ऑफ प्री इमेजेस। ओके, तो यहाँ पे प्री इमेज क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1 की इमेज बनी 2 से, यानी कि 1 को यहाँ पे मैप हुआ 2 के साथ, 2 हुआ 3 के साथ, 3 हुआ 4 के साथ, 4 हुआ 5 के साथ। तो यहाँ पे प्री इमेज क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उनका सेट लो, वो है डोमेन। सिंपल, ये प्री इमेजेस भी है और ये डोमेन भी अब बना। सिंपल है। अब करेंगे बात रेंज की। ओके, अब रेंज होता क्या है, जो ये रेंज का यहाँ पे वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, वो होता है सेट ऑफ ऑल इमेजेस। क्या है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। सिंपल है, याद रखिएगा, जो ये रेंज है अब ये होता है सेट ऑफ इमेजेस। यहाँ पे इमेजेस क्या क्या है, यहाँ पे 2 की इमेज, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ये इनकी इमेज बनी। जब आपने पर इमेज को यहाँ पे 1, 2, 3, 4 को मैप किया 2, 3, 4, 5 के साथ, तो आपके पास इमेज क्या क्या बनी, 2, 3, 4, 5। क्या यहाँ पे 6 की कोई इमेज है, क्या यहाँ पे 6 यहाँ पे इमेज है किसी की, किसी यहाँ पे किसी नंबर की इमेज है 6? नो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 मैं आपको नए से यहाँ पे लिखवाऊंगी। ये हैं ए सेट, ये हैं बी सेट। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 1 की इमेज सॉरी यहाँ पे 2 है, ये रब करो, यहाँ पे 1 की इमेज 2 के साथ, ओ क्या हुआ, ये है ए सेट, ये है बी सेट, 1, 2, 3, 4, ओके 5। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे 1 की इमेज 2 से, 2 की इमेज 3 से, 3 की इमेज 4 से, 4 की इमेज 5 से, 5 को रब करो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो है, जो ये इमेजेस हैं, प्री इमेजेस ये वाले हैं जिनकी इमेज बनी। इमेजेस क्या है, इमेजेस हैं 2, 3, 4, 5। क्या 6 की यहाँ पे कोई प्री इमेज है, क्या 6 का यहाँ पे कोई यहाँ पे प्री इमेज है, 6 किसी के साथ मैप हुआ है यहाँ से, तो नहीं। तो जो ये 6 है, जो ये 6 है ये रेंज में नहीं आएगा। रिमेंबर दिस, ये रेंज में, तो जिसकी प्री इमेज नहीं होती है वो रेंज सेट में नहीं आता है। तो अब रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस। सिंपल। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ प्री इमेजेस। प्री इमेजेस आपको समझ आया, जिसको आप मैप करते हैं। क्या होता है प्री इमेजेस, जो आपको मैप करते हैं यहाँ पे, जिसके साथ मैप होता है वो होते हैं प्री इमेजेस। इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है जिसकी इमेज, प्री इमेज क्या होता है जिसकी इमेज बनेगी। इमेज क्या होता है जिसके साथ मैप हो जाएगा। तो यहाँ पे किस किस के साथ मैप हुआ, 1, 2, 3, 4, ये क्या है प्री इमेजेस, उनकी इमेजेस यहाँ पे बनी ना, तो ये क्या है प्री इमेजेस। और यहाँ पे जिसके साथ मैप हुआ वो है 2, 3, 4, 5, 6 उसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये जो 6 है ये रेंज सेट में नहीं आएगा। ओके, तो आपको रेंज भी अब समझ आया। अब है कोडोमेन की बात। कोडोमेन क्या होता है, ये सारा ये सेट होता है बी सेट। क्या होता है, जो ये आउटपुट, ये है इनपुट, ये है आउटपुट, जो आउटपुट का सेट होता है ये सारा उसमें कोडोमेन में सब आता है। तो 6 की यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, ये भी आ जाएगा कोडोमेन में। तो ये सारा सेट आता है किसमें, कोडोमेन में। तो कोडोमेन क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6 भी उनका सेट वो आ जाएगा कोडोमेन में। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया, कोई कंफ्यूजन आपको दिमाग में नहीं रहना चाहिए इसके रिलेटेड, क्योंकि ये जो डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज हर किसी क्वेश्चन में आप देखोगे और ये फंक्शन में भी यूज होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में। और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था, जो डोमेन होता है वो सबसेट होता है ए का, ए सेट का, तो ओब्वियसली होगा ही। और जो रेंज है यहाँ पे वो सबसेट होता है बी सेट का। हाँ ओब्वियसली, मैंने आपको दिखाया भी परसों। और यहाँ पे जो रेंज है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। क्यों, क्योंकि जो रेंज है वो सबसेट ऑफ वो होता है सेट ऑफ इमेजेस, और जो कोडोमेन है, कोडोमेन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो इस सारे सेट में है वो आते हैं कोडोमेन में। तो ये है रेंज क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो नेक्स्ट देखिएगा आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो ये हम रिलेशन जो है, जो हर रिलेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर मेथड से भी, सेट बिल्डर मेथड से भी
एरो डायग्राम से भी। क्या मतलब है इसका, क्या बोल रही है मैम, ये क्या होता है, आप देखिएगा होता क्या है। आपने जब परसों रिलेशन पढ़ा, यहाँ पे रिलेशन का कंसेप्ट समझा, ये जो यहाँ पे आपने देखा ये वाला r इज इक्वल टू एक्स कमा वाई साइज एट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए y बिलोंग्स टू b, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रिलेशन आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या ना। अब ये जो है ये वाला r इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 2 2 4 5, ये 3 4, ये है रोस्टर फॉर्म। अब जो ये वाला है ये है एरो डायग्राम। तो आपने इस रिलेशन को किन किन मेथड से रिप्रेजेंट किया, आपने इसको रोस्टर फॉर्म से भी किया, सेट बिल्डर फॉर्म से भी, रोस्टर फॉर्म से भी और एरो डायग्राम से भी। तो आप जो ये रिलेशन जो है आप इसको रिप्रेजेंट करते हो 3 तरीकों से, समझ आया। हाँ, अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ रिलेशंस। तो आपने वहाँ पे ऊपर रिलेशन बनाई, तो नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब होता क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, कितने कार्टेशियन, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। ओके तो क्या बोलते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ रिलेशंस। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा क्या, जो एन ऑफ ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट वो अगर पी होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट वो अगर क्यू होगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनका प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, वो है यहाँ पे पी क्यू। और जो अगर आपको अब नंबर ऑफ रिलेशंस निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं, यहाँ पे रिलेशंस क्या मतलब क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपको निकालने हैं, वो किसके बराबर होता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, इसी टाइम ये अपने दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन उस पर आने वाला है। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने होंगे किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशंस के, तो वो किसके बराबर होता है, 2 पावर पी क्यू। पी को क्या है यहाँ पे, पी क्यू है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो क्या मैंने बताया, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालनी होगी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने होंगे किसमें, ए क्रॉस बी में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो वो बराबर होता है 2, उसको पावर करना है पी क्यू। पी क्यू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, उनका प्रोडक्ट करके पी क्यू हमें आता है, तो वही उसको यहाँ पे 2 पावर पी क्यू। इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, ए यहाँ पे ए सेट है, ए एक सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2, बी है दूसरा सेट उसमें 3 4 एलिमेंट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, आपको निकालना है कितने पॉसिबल यहाँ पे रिलेशंस हैं फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी तक कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं। जो आपने ऊपर देखा क्या, ये मतलब होता क्या है, ये आप यहाँ पे देखिएगा जो हमने यहाँ पे बनाया ये वाला, तो कितने रिलेशन है यहाँ पे 1 2 3 4। तो ऐसे ही यही रिलेशन आपको दिखानी है, कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है, वो हम दिखाते हैं 2 पावर पी क्यू। आया समझ क्या करना है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना दिमाग में, तो यही यहाँ पे करना है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये ए सेट है और बी सेट है, ए सेट है और बी सेट है, आपको बताना है कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। तो कैसे करेंगे, हम ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, क्यों, जो हमारी फार्मूला है उसमें 2 पावर पी क्यू है। पी को क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे ज़रूरी निकालना है। तो इजी है, कोई यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को। तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी, ए में 1 2 एलिमेंट हैं, बी में 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो 1 को करो ऑर्डर पेयर लो 1 3 से, तो 1,3, फिर 1 को 4 से 1,4, फिर 2 को 3 से 2,3, फिर 2 को 4 से 2,4। तो यहाँ पे जो ये एन कार्टेशियन प्रोडक्ट आया उसमें कितने एलिमेंट्स आज आपको मिले, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आप यहाँ पे आपको मिले, ये है ऑर्डर्ड पेयर्स 1,3। अब आपका ये क्वेश्चन होगा, मुझे अब दिमाग में ये आया कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी पहले वही, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो सारा कंसेप्ट आपको फिर समझ नहीं आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो ये ऑर्डर्ड पेयर मिलती हैं आपको, ये कैसे मिलती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हम इस टाइम करते हैं सेट्स की बात, और सेट्स में यहाँ पे हम
ए सेट लेते हैं, बी सेट लेते हैं, तो 2 सेट्स लेते हैं। अगर आप देखिएगा, हम लेंगे यहाँ पे एक्स एक्सीस और वाई एक्सीस, एक्स वाई एक्सीस लेंगे, तो आपको यहाँ पे हैं, अगर आपके पास होगा यहाँ पे, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो आपको बनाना है क्या, ए क्रॉस बी। कैसे करते हैं, ये जो 1 और 2 हैं, ये दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, आपको ये पेयर, ऑर्डर पेयर कैसे मिलती हैं। ये जो 1 होता है, ये होता है एक्स एक्सीस का, तो यहाँ पे एक्स एक्सीस ये हैं, तो ये 0 होता है यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे एक्स एक्सीस क्या है 1, तो यहाँ पे पॉइंट है। वाई एक्सीस क्या है 1 2 3, तो वाई एक्सीस क्या है, वाई एक्सीस का पॉइंट क्या है 3, तो यहाँ पे 3 है, तो इनको मैच कीजिएगा। ये जो यहाँ पे ये पॉइंट बनाना, ये है ऑर्डर पेयर 1,3, इसी से ये ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट आया। तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर पेयर बनी ना, 1 किसका एलिमेंट है, एक्स का, 3 किसका एलिमेंट है, वाई का, इसी को हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया कुछ। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, आपने ए क्रॉस बी किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो आपको इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले, 1 2 3 4, तो आपको 4 ऑर्डर पेयर्स मिले यहाँ पे। तो वो क्या है, आपको निकालना क्या है, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4 आया आपके पास। अब आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, क्या निकालना है, या टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। सबसेट्स बोलो, रिलेशंस बोलो, तो क्यों रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसलिए यहाँ पे रिलेशन के बदले ये तो सिनोनिम्स हैं। ओके, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, मैंने आपको अभी फार्मूला बताई, 2 पावर पी क्यू। पी क्यू यहाँ पे क्या मिला आपके पास 4 कैसे, एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आया, एन ऑफ ए यहाँ पे 2 है, आप उस कंसेप्ट से भी करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाया। एन ऑफ ए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। एन ऑफ बी कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, ये पी है, ये क्यू है, फार्मूला 2 उनको प्रोडक्ट करना है, पी क्रॉस को क्यू, सो 2 क्रॉस 2 वो क्या मिलेगा आपको 4, यही 4 यहाँ पे हमें मिला। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया 1 2 के 4 ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे मिले या नहीं मिले, तो वही 4 इस पी क्यू के बदले लेना है, वो आपको मिलेगा 2 पावर 4। तो आपको ऑप्शंस में यही होगा 2 पावर 4, 2 पावर 8, 2 पावर 9 समथिंग, तो आपको इसको टिक करना है। ठीक, सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने हैं यहाँ पे, 2 पावर 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ए, ये सेट दिया गया है, आपको डिफाइन करनी है रिलेशन, कहाँ से, ए टू ए से, तो सेट है सेम, ए टू ए सेट। ठीक, रिलेशन यहाँ पे गिवन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रिलेशन है वो गिवन होगी आपके पास। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी होगी, अगर या होगी सेट बिल्डर फॉर्म में, या रोस्टर फॉर्म में, या एरो डायग्राम से, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको क्या निकालना है, आपको डोमेन निकालना है, आपको कोडोमेन निकालना है, आपको रेंज निकालनी है। तो अगर आपने ऊपर समझा डोमेन, कोडोमेन, रेंज, आप इजीली निकालोगे। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, आगे देखिएगा। तो यहाँ पे जो सेट है ए, वो है 1 2 3 4 5 6, तो बनाओ ना यहाँ पे एरो डायग्राम, लिया आपने ए सेट, उसमें है कितने एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको ए टू रिलेशन यहाँ पे गिवन है, आर इज टू ए टू ए तक है आपको रिलेशन। तो ए टू ए दूसरा सेट भी वही लो, उसमें भी वही एलिमेंट्स होंगे ना, हाँ ए तो सेम है, सेट तो सेम है, उसमें भी वही एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें भी 6 एलिमेंट्स, इसमें भी 6 एलिमेंट्स। अब आपको रिलेशन दी गई है क्वेश्चन में, आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू ए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको इस रिलेशन से डरना नहीं है, आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। कैसे, सिंपल है, देखो क्या करना है। ये जो ए में एलिमेंट्स हैं, पहला क्या है 1 को यहाँ पे पुट कीजिएगा एक्स के बदले, क्यों, एक्स होते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए, वाई होते हैं एलिमेंट्स ऑफ, अगर यहाँ पे बी सेट होगा फिर बी के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम सेट्स हैं तो यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। तो एक्स वाई किसके एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स हैं। अगर आप एक्स का वैल्यू 1 देते हो इसमें, तो आपने एक्स का वैल्यू 1 दिया, लिखो यहाँ पे रिलेशन में 1 आपने दिया, तो आपको y क्या आएगा, आपने x का वैल्यू 1 दिया, y का वैल्यू क्या मिला आपको
2 इंटू 1 प्लस 3, इसमें दो 2x प्लस 1 जो है ना वहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, उसमें x का वैल्यू 1 दो, वो क्या बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 आर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3, तो आपको y का वैल्यू क्या मिला 3 मिला, वही मैंने यहाँ पे लिखा 1,3। समझ आया कैसे आया? तो जो है आपको रिलेशन बनानी है तो 1,3 आया, आपने जब 1 दिया आपको मिला, आपने जब इनपुट 1 दिया आपको मिला आउटपुट 3। तो जब आप शीशे के सामने गए वो है यहाँ पे 1, और जो वहाँ पे आपको आप खुद दिख रहे हो ये है वहाँ पे 3, वो है आउटपुट, तो यहाँ पे क्या है वो आउटपुट 3 है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है, अब आप 2 दो वैल्यू, किसमें, इसी सेट बिल्डर फॉर्म में आप 2 वैल्यू दो, क्यों, पहले 1 है फिर है 2, इसके साथ आपको सारे वैल्यूज देने हैं। तो 2 आप देते हो यहाँ पे 2x प्लस 1, आप इसमें 2 पुट करते हो, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 आर 4 प्लस 1 करना है, 4 प्लस 1 इज 5, तो आपको y का वैल्यू क्या मिला 5 मिला, तो आपने लिखा। क्या मतलब है इसका 2,5 का ऑर्डर पेयर का, जब आपने x का वैल्यू 2 दिया आपको y का वैल्यू 5 मिला, जब आपने इनपुट 2 दिया आपको आउटपुट 5 मिला। समझ आया? हाँ, तो अब आपने x का वैल्यू 3 दिया, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपने x का वैल्यू 3 दिया, 2x का वैल्यू यहाँ पे 3, वो क्या मिलेगा 2 इंटू 3 प्लस 1, वो क्या जाएगा 3 2 आर 6 प्लस 1, वो क्या मिलेगा 7, क्या मिला 7। क्या यहाँ पे 7 है इस सेट में? वहाँ पे तो है ही नहीं, जब यहाँ पे सिर्फ 6 तक है तो 7 है ही नहीं, तो आपको बाकी वैल्यू स्किप करने हैं, बस आपको आगे चलना है। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन यहाँ पे क्या बनी, ओनली दिस 1,3, 2 ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे आपको मिली 1,3 2,5। ओके डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में। तो मैंने क्या बताया, जो यहाँ पे ए सेट है, जो यहाँ पे ए सेट है, जब आपने x के वैल्यूज दिए उसी सेट में से, तो जो y के वैल्यूज मिलेंगे ना वो भी इसी सेट में होने चाहिए। अगर वो आउटसाइड द सेट मिलेगा आपको स्किप करना है वो वैल्यू, आपको आगे चलना है। तो यहाँ पे आपको क्या रिलेशन मिली 1,3 2,5। अगर अब आप देखिएगा, मैंने आपको क्या पहले बताया, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे a क्रॉस a, तो उसमें ये 2 ऑर्डर पेयर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे वो हमें समझना नहीं है, हमें बस यहाँ पे डोमेन कोडोमेन निकालना है और रेंज निकालनी है। अब देखो, जब आपने रेंज यहाँ पे आप रिलेशन बनानी है ना, आ जाओ यहाँ पे आपको आप रिलेशन बनानी है, ये ए सेट है ये बी सेट है, आप रिलेशन बनानी है। कैसे बनाओगे, जब आपने 1 दिया इनपुट दिया तो आपको क्या आया आउटपुट 3, तो 1 को मैप करो 3 के साथ। ओके, तो जब आपने 2 वैल्यू दिया x का, आपको आउटपुट क्या मिला 5, तो 2 करो किसके साथ, मैप 5 के साथ। यहाँ पे मैंने किया, आप देखिएगा यहाँ पे। तो और कुछ रिलेशन है यहाँ पे, और कुछ मैपिंग बनी है यहाँ पे, नो डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ओनली ये 2 1 और 2 के यहाँ पे मैप बने। तो अब आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है पहले। यहाँ पे अब मुझे बताएगा प्री इमेज क्या है। यहाँ पे प्री इमेज क्या होता है, अभी बताया, बोलो क्या है प्री इमेज, याद करो क्या है प्री इमेज। तो प्री इमेज है यहाँ पे 1 और 2। क्यों, प्री इमेज किसकी यहाँ पे इमेज बनी, यहाँ पर बनी इन 1 की इमेज और 2 की इमेज। सो प्री इमेज क्या है यहाँ पे, वो है 1 2, तो वही मैंने यहाँ लिखा प्री इमेज इज इक्वल टू 1 2। इमेज क्या है यहाँ पे, जिसका को यहाँ पे मैपिंग हुई है, तो 1 को ही मैपिंग 2 3 से, 2 को ही मैपिंग 5 से, तो इमेज क्या है यहाँ पे 3 और 5, तो वही मैंने यहाँ पे 3 4 5 लिखा। अब आपको डोमेन निकालना है। अभी मैंने बताया डोमेन क्या होता है, प्री इमेजेस का जो सेट है। यहाँ पे प्री इमेजेस क्या है, ओनली 1 एंड 2, तो वो है डोमेन, सिंपल। अब रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस। यहाँ पे इमेजेस क्या क्या मिले आपको 3 और 4, क्योंकि इन्हीं दो का यहाँ पे प्री इमेजेस हैं, तो वो है यहाँ पे रेंज 3 एंड 5। ओके, अब यहाँ पे कोडोमेन क्या है, मैंने आपको क्या बताया, कोडोमेन सारा के आउटपुट का सेट होता है। तो वो क्या है 1 2 3 4 5 6 सारा सेट लेना है। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको डोमेन निकालना पड़ेगा, आपको कोडोमेन निकालना पड़ेगा, तो सिंपल है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे। अब आपको पढ़ना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस के टाइप्स क्या क्या हैं।
तो रिलेशंस के भी टाइप्स बहुत हैं, जैसे आपने सेट्स में देखा था, एम्प्टी सेट, फिर देखा यूनिवर्सल सेट, फिर देखा वो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यूनियन सेट। तो यहाँ पे भी आपको देखना है कुछ टाइप्स है यहाँ पे, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप क्या है रिलेशंस का, एम्प्टी रिलेशन और वाइड रिलेशन और नल रिलेशन। ओके, इसका क्या मतलब है, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, अगर कोई एलिमेंट ए सेट का कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं होगा, इसको कोई भी रिलेशन नहीं होगी किसके साथ, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए नेक्स्ट ए के साथ। यानी कि अगर आपके पास ए और बी हैं, ये दो सेट्स हैं, अब यहाँ पे उसने ए और ए सेट लिया है, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। तो मतलब क्या है यहाँ पे, इसका कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होगी इस सेट के एलिमेंट के साथ। तो क्या मतलब है, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ओके, अगर ए और ए के दरमियान रिलेशन होगी तो इसका कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं होगा इस एलिमेंट के साथ, इस सेट के एलिमेंट्स के साथ। ओके, तो उस टाइम क्या होगा, जो रिलेशन आर होगा यहाँ पे वो होगा फाई के बराबर। जैसे आपने ऊपर देखा यहाँ पे आर आपको क्या मिला 1 3 और 2 5, लेकिन यहाँ पे आपको आर क्या आएगा, वो आएगा 5, क्योंकि किसी की भी सेट को रिलेशन नहीं है किसी भी एलिमेंट के साथ, तो आर क्या मिलेगा, वो 5 मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। अब ये 5 मैंने आपको बताया रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या ये 5 है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट? यस डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया जो 5 होता है वो एवरी, मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बताया था कि जो 5 होता है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका सबसेट भी 5 होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, अगर ए है, ए सेट है 1 2 3, आपको रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करनी है आर इज टू ए बाई। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, आर इज इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 100, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे ए और बी एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में सब्ट्रैक्शन की रिलेशनशिप है, वो इक्वल टू है 100 के बराबर। ठीक, 100 के बराबर है। क्या आप सोच सकते हो कि अगर हम दो नंबर्स को, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे आपको ए सेट क्या है, यहाँ पे 1 2 3, इन 1 2 3 में से अगर आप कोई भी एलिमेंट लो 1 या 2 या 3 या, उसको आप करोगे 3 के साथ सब्ट्रैक्ट, 2 के साथ सब्ट्रैक्ट, 1 के साथ सब्ट्रैक्ट, क्या आपको कभी 100 आंसर आएगा? तो नेवर, आपको वो आंसर 100 नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप करेंगे 1 माइनस 2 तो आपको -1 आ जाएगा। अगर आप करोगे तो एलिमेंट्स आपको इन्हीं में से, सेट में से लेने पड़ेंगे। तो ए भी कर रहा है बिलोंग ए में, बी भी करता है बिलोंग ए में, तो आपको इसी में से एलिमेंट्स लेने हैं। तो 1 2 3 उनमें से अगर कोई भी एलिमेंट आप ले लेते हो, उसको सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको 100 के भी आंसर मिलेगा, नेवर। तो ये क्या है, ये कौन सा सेट है, ये कौन सी रिलेशन है यहाँ पे, सॉरी ये है एम्प्टी रिलेशन। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। अगर आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकालोगे तो उसमें 5 एब्सोल्युटली होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए कामा ए वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्या होता है, अगर आपके पास ऐसी ऑर्डर पेयर होगी ए कामा ए, यानी कि सेम जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और सेकंड एलिमेंट होगा वो सेम होने चाहिए। वायर ए, जो ये ए है यहाँ पे, ये क्या, उसका क्या मतलब है, ये बिलोंग करता है सेट ए में, ये एलिमेंट्स होते हैं सेट ए के। ओके, उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। डरना नहीं, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। तो क्या मतलब है, अगर आप उसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, कैसे लिखना है, अगर आर इज इक्वल टू एक्स कामा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अगर आपके पास ऐसी रिलेशनशिप होगी तो आपको क्या बताना है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो गर्ल्स क्या है, यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर ए है 1 2 3, आपको आर इज टू ए डिफाइन करना है, रिलेशन है ए टू ए, यानी कि यहाँ पे सेट सेम है, जो ए सेट है वही बी सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो रिलेशन क्या है यहाँ पे, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी। आपको वो एलिमेंट्स लेने हैं जहाँ पे एक्स बराबर होगा वाई के बराबर। एक्स किसमें बिलोंग करता है, इसी ए में, वाई किसमें बिलोंग करता है, इसी ए में। तो आप ले सकते हो, यस एब्सोल्युटली। कैसे,
यहाँ पे r होगा बराबर, यहाँ पे 1 है, हम 1 इस सेट का लेंगे और इस सेट का भी 1 लेंगे, तो बनेगी ना रिलेशन 1,1 है ना, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम। तो सेकंड ऑर्डर पेयर हम लेंगे 2,2, तो फर्स्ट एलिमेंट भी सेम, सेकंड एलिमेंट भी सेम इस ऑर्डर पेयर में। थर्ड लेंगे 3,3। और कोई एलिमेंट आप ले सकते हो क्या? 1, 2 ले सकते हो क्या? 2, 3 ले सकते हो? नो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या लेना है? सेम, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट को, जो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट होना चाहिए वो आइडेंटिकल होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, या वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, या इक्वल होना चाहिए। उसका क्या मतलब है? आइडेंटिटी रिलेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको क्या रिलेशन मिली? रिलेशन यहाँ पे क्या थी डिफाइंड? x इज इक्वल टू वाई। जब आपको ऐसी कंडीशन होगी उस टाइम उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, 2, 3 है। a अगर आप a क्रॉस a निकालोगे वो आ जाएगा 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3। तो आपको वहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? इसमें है 3, इसमें है 3, n ऑफ a इज 3, n ऑफ a इज 3, 3 क्रॉस 3 इज 9। तो आपको 9 एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 एलिमेंट्स वो हैं जो आइडेंटिटी रिलेशनशिप बनाती हैं। तो ये जो r हमें यहाँ पे मिला 1,1, जब आप 1 को 1 के साथ लो, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिटी रिलेशन मिलेंगी। और ये जो आइडेंटिटी रिलेशन आपको मिली इसको हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं? x इज इक्वल टू वाई। ओके, ये होती है आइडेंटिटी रिलेशनशिप। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे है अब यूनिवर्सल रिलेशन, और कुछ क्वेश्चंस करें और है इनवर्स रिलेशन, फिर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स देखे हैं, तो उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।